बड़ी खबर है कि पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश भी जारी कर दिया गया है और साथ ही पीएफआई से जुड़े तमाम संगठनों पर भी कार्रवाई की अब तैयारी है और इन तमाम संगठनों पर भी बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है, आदेश जारी कर दिया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही थी, एनआईए की टीम की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही थी और कल भी 9 राज्यों में कई ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची, एटीएस के साथ मिलकर और वहां की लोकल पुलिस के साथ मिलकर तफ्तीश की गई, जांच की गई, पड़ताल की गई और टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद अब पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमारे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर बैन लगाना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की और पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें पीएफआई कनेक्शन निकलकर सामने आया था, लेकिन इंतजार था किसी एक बड़े फैसले का जो कि आज सामने आया। विकास, आपको आवाज आ रही है? जी, आप सवाल बिल्कुल विकास, देखिए एक बड़े फैसले का इंतजार था, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, पिछले साल में जो घटना हुई, उसमें लगातार पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आया और बहुत जरूरी हो गया था कि ऐसा कदम उठाया जाए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी हो गया था केंद्र सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार को लगातार ऐसे सबूत मिल रहे थे। देखिए, केवल देश में रहकर एक संगठन के लिए गतिविधि चलाना, उसने समाज के उत्थान के लिए गतिविधियां करना अलग मसला था, लेकिन पीएफआई इससे बहुत आगे निकल गया था। वो मुस्लिम समुदाय में उसने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जो उसकी स्टूडेंट विंग थी, जो छात्र विंग थी, और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया छात्रों के बीच जाकर उनको भड़काता था, बरगलाता था। इन छात्रों को जब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया जाता था, उनको बाबरी मस्जिद विध्वंस के वीडियो दिखाए जाते थे, देश में अलग अलग दंगों की वीडियो दिखाए जाते थे और ये कह के बरगलाया जाता था कि देश में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, उनकी जो धार्मिक स्थल है उनको तोड़ा जा रहा है, देश में दंगे कराकर मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस तरह के वीडियो दिखाकर उनको भड़काया जाता था, बरगलाया जाता था और फिर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर दिया जाता था। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया को टर्की, पाकिस्तान और खाड़ी देशों से बहुत पैसा मिलता था, क्योंकि जो पीएफआई था वो संगठन एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं था, इसलिए सीधे पैसा नहीं मंगाता था। इसलिए संगठन अवैध तरीके से हवाला के जरिए पैसा मंगाता था। केरल और कर्नाटक इसके सबसे बड़े गढ़ थे, जहां पर खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा आता था। इस पैसे का इस्तेमाल देश में दंगे कराने, मुस्लिम समुदाय। बिल्कुल विकास, तो लगातार देश विरोधी गतिविधियों में पीएफआई शामिल रहा और इसी के तार लगातार मिलते रहे, सबूत मिले और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।